हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नोवेनिगल रिएक्शन के बारे में। बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होता है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन होती है किसी ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें एक्टिव मिथिलीन ग्रुप प्रेजेंट हो। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या होता है, सपोज करो ये हमारे पास मिथिलीन कार्बन है, राइट। इस पर दो ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो इट मीन्स यानी कि यहाँ का जो प्रोटॉन है इट इज़ वेरी वेरी एसिडिक, यानी कि इसको कोई भी बेस इजिली रिमूव कर सकता है और यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज आएगा इट वुड बी स्टेबल। सो दैट इज वाई मैलोनिक एस्टर कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंपाउंड विच इज हैविंग एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। मीन्स यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है दिस इज एसिडिक इन नेचर, राइट। और ये रिएक्शन हम कराते हैं किसी वीक बेस की प्रेजेंस में और हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है सिनेमिक एसिड। नाउ कम टू इट्स मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये जो हमारा CH2 ग्रुप है इट इज़ हैविंग दिस एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। अब हम इसकी जब रिएक्शन कराएंगे पिरिडीन के साथ, लेट अस कंसीडर हम इसकी रिएक्शन पिरिडीन के साथ करा रहे हैं, हम इसकी रिएक्शन पिरिडीन के साथ भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पिरिडीन एक प्रोटॉन लेकर के पिरिडीनियम बना के निकल जाएगा, ओके। यहाँ पर ये निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ पिरिडीनियम आयन, और यहाँ पे हमें जो कंपाउंड मिलेगा इट वुड बी अ नेगेटिव कार्बन हैविंग negative charge, right? Carbon over here is having negative charge. फर्दर अब ये जो कंपाउंड है दिस कार्बन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो ये अटैक कर सकता है हमारे कार्बोनिल कार्बन ऑफ बेंजल्डिहाइड पे, राइट। अब हमारे पास ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड में हमारे पास कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, सो दैट इज वाई दिस कार्बन कैन अटैक ओवर दिस कार्बन, ओके। दिस कार्बन कैन अटैक ओवर दिस कार्बन। अब हम इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीएच, राइट। इसको हम पीएच लिख सकते हैं बेंजीन रिंग को, और इस कार्बन पे इसने अटैक किया तो ऑब्वियसली जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक है। कार्बन ने अपना एक बॉन्ड फ्री कराएगा इधर से बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस तरह से आपका ये H यहाँ पर आ गया, और हमारे पास जो ये कार्बन था CH COOET होल ट्वाइस हम इसको लिख सकते हैं, ऑलराइट। अब हमें इस तरह का ये OH नाउ दिस कार्बन इज हैविंग OH माइनस। अब OH माइनस से इसका वर्कअप करा देंगे तो ये हमारा हाइड्रोक्सिल फॉर्म में आ जाएगा, और ये बाकी मैथिलीन ग्रुप जो एज इट इज़ हमारा ऐड हुआ था यहाँ पे वो एज इट इज़ हम इस पर लिख देंगे होल ट्वाइस, फाइन। अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा OH की फॉर्म में आ चुका है। अगर हम इसको हीट करेंगे तो नाउ लुक एट दिस कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन, इनको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, है ना। इनको हम रिमूव करके यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो हम कुछ ऐसा ही यहाँ पे करने वाले हैं। डबल बॉन्ड COOET होल ट्वाइस, राइट। अब फर्दर क्या होगा, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें तो ये जो इथाइल ग्रुप है, ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा विद हाइड्रोजन, और इस तरह से हमें क्या मिलेगा, CH डबल बॉन्ड C COOH। नाउ लुक एट दिस कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में हम देख रहे हैं तो कार्बन के पास में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। अब जैसे एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, उसी तरह से एक कार्बन पे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी स्टेबल नहीं होते, तो दिस इज़ वेरी अनस्टेबल कंपाउंड। तो अनस्टेबल है तो ऑब्वियसली इट विल ट्राई टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, ओके। और हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा इस कंपाउंड का। इस कंपाउंड का जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा देन वी विल गेट CH डबल बॉन्ड C। अब यहाँ से देखो ये CO2 तो निकल गया पूरा, तो ये H तो इनके पास ही रहेगा कार्बन G के पास, और बाकी ये COH एक तो बचेगा। कुछ इस तरह से कंपाउंड हमारा बनके तैयार हो गया, और हम कह सकते हैं यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप है, CO2 का रिमूवल हो चुका है, और इस तरह से जो हमें कंपाउंड मिला दिस इज आवर सिनेमिक एसिड। तो नोवेनिगल रिएक्शन आप याद रख सकते हो कि सिनेमिक एसिड प्रिपरेशन की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे पहले हमने पर्किंग रिएक्शन में भी यही सेम चीज़ देखी थी कि हमें एज अ प्रोडक्ट सिनेमिक एसिड मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।